बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो डाइनिंग टेबल के बारे में है कि किस तरह से आप बजट में रह के कम अपने बजट में डाइनिंग टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो नाजरीन, आज मैं आपको अपना डाइनिंग टेबल रूम का टूर भी करवाऊंगी साथ में बताऊंगी कि किस तरह से आप कम बजट में रह के किस तरह से अपने डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखें, हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका हर कमरा डेकोरेट हो, हर चीज़ उसकी खूबसूरत लगे, और उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसा तो आजकल की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ है, बल्कि डाइनिंग का और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा एक ही है। तो इस वजह से मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किस तरह से अपने डाइनिंग टेबल को सेट करूं ताकि आने वाला जो पर्सन हो, जब जैसे ही ड्राइंग रूम में बैठे तो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल में आए तो उसको एक डिफरेंट सा माहौल मिले। डाइनिंग टेबल के बिल्कुल साथ ही मेरा लग्जरी बेडरूम है, जिसमें और इसको साथ ही डाइनिंग टेबल के साथ ही एक अटैच वॉशरूम है जो कि 3 कमरों को लगता है। अगर ड्राइंग रूम में गेस्ट बैठे हों तो वो डाइनिंग टेबल का ही वॉशरूम यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए जो भी पर्सन आएगा उसको हैंड वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो मिरर का है, ग्लास का है, और इस तरह से है, काफ़ी लग्जरी बना हुआ है, जो कि मेरे जहेज़ का है। तो इसको मैंने, क्योंकि आपको पता है ग्लास के ऊपर बहुत जल्दी जो है ना वो निशान पड़ जाते हैं, और अक्सर बच्चे जो है ना उसको गंदा भी कर देते हैं, तो डेली साफ़ करना इतना इजी नहीं होता। तो मैंने इसके लिए ऑनलाइन जो है ना वो शीट ऑर्डर की थी। अगर आपके पास शीट अवेलेबल नहीं है तो आपकी पुरानी बेड शीट भी इस तरह से डाइनिंग टेबल पर सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका डाइनिंग टेबल मेरे जैसा ही होना चाहिए, कोई गोल ओवल शेप का, या जिस तरह का आपका डाइनिंग टेबल है उसके मुताबिक आप शीट ऑर्डर कर सकते हैं। और आप ख़ुद भी बाकायदा बाज़ार से जो कटिंग करके शीट बनवा भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। बाज़ार में हर किस्म की शीट अवेलेबल हो सकती है। ये बनी बनाई शीट थी जो कि मुझे तकरीबन 1200 की रुपीज़ में पड़ी थी। इसके साथ मैंने बहुत ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने एक दफ़ा में इकट्ठी नहीं की, एक एक करके इकट्ठी की थी। तो मैंने डाइनिंग टेबल रनर और मैट ऑर्डर किए थे। ये मेरी एक बहन ही लगती हैं जो कि हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट के नाम से उनका पेज है फेसबुक पे। वो हैंडमेड चीज़ें बना के देती हैं। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना बजट आपका हो आप उसमें ये चीज़ें तैयार करवा सकते हैं। तो मैंने अपने कलर थीम को सोचते हुए, जो कि मेरे डाइनिंग टेबल की कुर्सियों का कलर थीम था, उसके मुताबिक मैंने अपने मैट तैयार करवाए थे। इसके साथ मैंने जो है ना वो नैपकिन भी साथ ही उन्होंने मुझे इसके साथ भेजे थे। और ये सारा सामान जो है ना मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में पड़ा था। तकरीबन 3000 की रेंज में मुझे ये पड़े थे, जिसमें 6 जो थे वो मैट थे, और सेंटर में एक कोस्टर था रनर, जो बड़ा कोस्टर होता है, उसके साथ जो है ना 6 जो थे वो नैपकिन थे, और साथ एक टिशू होल्डर और स्पून होल्डर था। इसके साथ मैंने ये वुड का जो हार्ट बटन है, ये मेरी बड़ी देर की ख्वाहिश थी कि मैं वुड का जो हार्ट बटन है वो ऑर्डर करूं, तो लेकिन बजट ना होने की वजह से मैं नहीं ऑर्डर कर रही थी। हर एक के साथ अलग अलग मसाइल होते हैं। आपको पता है महंगाई के इस दौर में आपका जो है ना वो बाकी सिलसिले चल रहे हैं, बच्चों की स्टडी जो है ना डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो आप के जैसा कोई लकी पर्सन नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर बात है घर है, घर के में हर चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती रहती है। तो फिर मैंने इसको जो है ना वो ऑर्डर किया, और ये मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गया। अच्छा, आप इसकी जगह कोई और भी जो है ना हॉट पॉट रख सकते हैं। डाइनिंग टेबल पे हॉट पॉट रखने का मकसद ये होता है कि जब आप खाना लगाएं तो इजीली आप रोटियां जो है ना वो उसमें डालें, और आपको पता हो ऑलरेडी कि वो उस पर ये चीज़ें पड़ी हैं, बड़े प्लेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको जब गेस्ट के लिए खाना लगाना पड़े तो आपको इतनी जद्दोजहद ना करना पड़े कि अब आपको प्लेटें भी अरेंज करनी है, अब आपको जो है ना वो बाकी चीज़ें भी अरेंज करनी है। तो ये कुछ चीज़ें आपके डाइनिंग टेबल पे ऑलरेडी पड़ी होनी चाहिए। ये जो आपको ट्रे नज़र आ रही है ना, जो 3 in 1 है, एक स्टैंड पे लगी हुई, ये मैंने जो है ना मुझे कहीं से गिफ्ट मिली थी, और ये मुझे बहुत ही पसंद है, और इसकी प्राइस भी तकरीबन
5000 के अराउंड अबाउट है। अगर आप किसी सुपरमार्ट से ख़रीदेंगे तो इतनी रेंज में मिलेगी, और अगर आप कहीं शॉप वगैरह से लेंगे तो वो थोड़ी रीज़नेबल भी मिल सकती है। इसके साथ मेरे ये ओल्ड जो है ना वो मैट थे जो मैंने पहले डाइनिंग टेबल पे लगाए हुए थे। ये इसको लिए भी तकरीबन मुझे 6 मंथ ही हुए हैं, लेकिन मैंने इनको भी वेस्ट नहीं किया। कोई भी चीज़ आप वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं अपनी ओल्ड चीज़ों को बड़े संभाल के रखती हूँ। बाकी ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा प्लेटर्स वगैरह चीज़ें जो मेरे डाइनिंग टेबल की शान को मज़ीद बढ़ा सकती हैं, तो ये मैंने सारी चीज़ें जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी, जो कुछ चीज़ें मेरी शादी के वक्त की मेरे पास हैं, जो शादी के बाद मैंने ख़रीदी। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ जो है ना वो एक ही दम से ख़रीदें और एक ही दम से इतना बजट डिस्टर्ब करके बैठ जाएं कि आप कर्ज़ लेके ये सारे काम करें। आप एक एक करके भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। और छोटी छोटी जो $1 शॉप्स होती हैं जहाँ पे 200-250 के रेंज में चीज़ें मिल रही होती हैं, वहाँ से भी चीज़ें ख़रीदें। वहाँ से भी अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो बड़ी मार्केट से चीज़ नहीं मिल रही होती वो वहाँ से मिल जाती है। अच्छा, डाइनिंग टेबल के एक साइड पे मेरी डाइनिंग टेबल अलमारी है, जिसमें मैंने सिर्फ वो वाले बर्तन रखे हुए हैं जो कि गेस्ट आते हैं तो वो निकलते हैं और उसके बाद धुलने यूज़ होने के बाद वो धुल के उसके अंदर ही चले जाते हैं। उसमें A to Z हर चीज़ है, जैसे कि टी सेट हो गया, प्लेटों का पूरा पोर्शन हो गया, डोंगे हो गए, इसके अलावा एक्स्ट्रा प्लेटर्स हो गए, नमकदानियाँ, सूप सेट हो गया। यानी कि एक ही जैसे थीम के कलर जो मेरी डाइनिंग टेबल का थीम है ना उसके साथ जो है ना वो थीम है। तो डाइनिंग टेबल के थीम को और डाइनिंग टेबल अलमारी के जो बर्तनों के थीम वो मैंने एक ही रखा हुआ है। जब भी मैं बाज़ार से जब डाइनिंग टेबल के अकॉर्डिंगली चीज़ें ख़रीदने जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना उसके मुताबिक ख़रीदूँ। ये मैंने आपको बताया ना कि मेरा बेडरूम बिल्कुल साथ है, तो बेडरूम के बाहर निकलते ही ये मेरा एक दीवान है जो कि मैंने इधर रखा हुआ है, ताकि अगर किसी ने यहाँ पे सिटिंग करनी हो, जैसे कि आपके घर कम गेस्ट आए हैं, आपने उनको चाय पे अरेंज किया तो आप इस जगह पे रख सकते हैं। इसके साथ मेरी वुड की जो है ना बास्केट्स हैं, जिसमें मैंने सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिनमें ड्राई फ्रूट वगैरह इधर रखा होता है। आप गुजरते गुजरते भी ईज़िली सामने नज़र आ रहा होता है तो आप ईज़िली खा सकते हो। अब डाइनिंग टेबल की जो अलमारी है ना वो बिल्कुल साथ रखने का मकसद यह है कि डाइनिंग टेबल के बर्तन है ना उधर ही सेट हो जाए। आप भी इस तरह एक छोटी सी अलमारी, चाहे आप बाज़ार से सेकंड हैंड लेके पॉलिश करवा के भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अपने डाइनिंग टेबल के साथ जैसी भी अलमारी भी जो ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। तो इसी थीम को सोचते हुए मैंने जो डाइनिंग टेबल की लुक है ना वो सेम इसी तरह ही बनाई है। तो ये मेरी डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक है। चीज़ें मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी। मैंने इसके जो मैट थे ना उनके ऊपर जो मेरे पुराने मैट थे जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे वो बिछाए हैं। शीट को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद जो शीट है ना वो डबल बनी हुई है, इस वाटर प्रूफ है, इसके अंदर पानी नहीं जाता। और फिर उसके साथ मैंने जो है ना नैपकिन लगा के तो मैंने इसके साथ स्पून भी इधर ही अरेंज कर दिए हैं और ग्लास के लिए भी मैंने इधर ही अरेंज कर दिया। उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मेरे स्पून और बाकी चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई हैं। जब आपके घर गेस्ट आएंगे तो आप इजीली उनको ना सिर्फ आपने बड़े प्लेटर्स ही रखने होंगे। प्लेटें वगैरह जो है ना वो मैंने अभी अरेंज नहीं की, वो मुझे पता है मेरी अलमारी में पड़ी हैं, वहाँ से मैंने वॉश करके ड्राई करके इनके ऊपर अरेंज कर देनी है। तो सबसे पहले मैंने 3-in-1 वाला जो प्लेटर रखा है ताकि उसके अंदर नीचे शामी कबाब, चप्पल कबाब, टिक्के जो भी आपने रखना है वो ड्राई आइटम्स है वो ईज़िली उसके अंदर लगती हैं और बड़ी प्यारी लगती हैं। इसके साथ मैंने फ्रूट वाली बास्केट रखी है जो कि आर्टिफिशियल फ्रूट्स के साथ है। वो डाइनिंग टेबल की शान को मज़ीद जो है ना वो बढ़ाती हैं ताकि उसमें एक कलरफुल सा थीम आ जाता है। सेंटर में एक कैंडल स्टैंड और एक ग्रीन कलर के लीव्स रख दी हैं जो कि डाइनिंग टेबल को मज़ीद खूबसूरती देते हैं। और उसके सेंटर में एक मैंने प्लेटर रखा है जो कि कढ़ाई के साथ नमकदानियाँ और कुछ डेकोरेशन की चीज़ें रखी हैं कि आपने अगर सालन डालना हो तो आप इजीली इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके साथ हमारा वुड का हार्ड पार्ट आ सकता है। अब देखिए चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन हर घर में हार्ड पार्ट, प्लेटर्स, हर चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके साथ मेरे पास ये जो टिशू वाला होल्डर है इसके अंदर आप मैंने स्पून एक्स्ट्रा जो आइसक्रीम स्पून होते हैं, टी स्पून होते हैं वो डाल के रख दिए हैं।
अब ये देखें, ये मेरी डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक है। इसके साथ मेरे पास एक अलग से टेबल है जिस पे मैंने सारे डिफरेंट जो है ना, मेरे पास जैसे कि नान की बास्केट्स होती हैं, चपाती के लिए जो चंगेरे जिनको बोलते हैं वो होते हैं, फ्रूट्स के लिए जो बास्केट्स होती हैं, वो सारी बड़े सलीके से साफ़ करके मैंने इस पे रखी हुई हैं ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े इजीली रख सकते हैं। आप भी इस तरह से अपना कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ है। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा और डाइनिंग टेबल का दरवाज़ा एक ही साथ गुजरता है। तो ये मेरे डाइनिंग टेबल की वॉल है जो कि मैंने उसके ऊपर बटरफ्लाइयों के साथ डेकोरेट किया है, जो कि उसके चेयर्स के कलर के साथ मैच करती हैं। इसके साथ मैंने आपको भी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी वीडियो में कि $1 शॉप आप ज़रूर विज़िट करें। इस तरह की डेकोरेशन की रीज़नेबल प्राइस की चीज़ें आपको इजीली जो है ना $1 शॉप से मिल जाएंगी। तो आप वहाँ जाके इतना ज़्यादा बजट खर्च करने की बजाय छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने घर को सजा सकते हैं। आपकी मेहनत नज़र आती है, बाकी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती देते हैं। डाइनिंग टेबल की जो मेन अलमारी है जिसमें मैं अपनी ग्रोसरी रखती हूँ, उसके ऊपर जो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना जो कि डेकोरेशन की थी, वो मैंने लगा दी हैं और कुछ बेलें लगा दी हैं। मेन वॉल पे भी इस तरह ही मैंने जो ट्रेडिशनल हमारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इजीली मिल जाती हैं, जो सीनरियाँ होती हैं जो आपके पास पड़ी होती हैं, तो आप उसको इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इससे इस तरह की खूबसूरती मज़ीद बढ़ती है। तो अब आपको मैं सारे डाइनिंग टेबल की लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह डाइनिंग टेबल काफ़ी बड़ा है, इसमें इजीली जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना आप रख सकते हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आपके डाइनिंग टेबल किस तरह के हैं। अगर जस्ट आपका डाइनिंग टेबल और डाइनिंग टेबल के साथ अलमारी पड़ी है तो आप इधर से ही कोई आइडिया लेके इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बजट इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप ये जो मैट हैं ऑनलाइन ऑर्डर करने की बजाय आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्दियों के एक्स्ट्रा जैसे कि लीलन स्टाफ में या खद्दर स्टाफ में कोई कपड़ा पड़ा हो तो आप इजीली उसको मंगवाएं और उसके साथ इस तरह की कटिंग करके अपने उसके साथ एंटी टेप के साथ उसको जो है ना वो करें, साइज़ को मेजर करके, तो आप अच्छे नैपकिन खुद भी सिलाई कर सकते हैं जो कि आपकी डाइनिंग टेबल की शान को खुद बढ़ाएंगे। कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ को संभाल के रखना चाहिए। एक ना एक दिन वो आपके ज़रूर काम आ जाती है। छोटी छोटी चीज़ें आप कलेक्ट कर लिया करें। मेरी कोशिश होती है कि जो ईद आती है ना, छोटी ईद आए तो आपका घर जो है ना डिफरेंट लुक देना चाहिए। तो आप पूरा साल चाहे छोटी मोटी कोई कमेटी डाल लें, कोई छोटा मोटा अपना अलग बजट कर लें। बेशक बहुत ज़्यादा महंगाई है और इतना अरेंज नहीं हो पाता, लेकिन इंसान कोशिश करे तो कुछ भी हो सकता है। तो आप एक एक चीज़ करके भी अपने लिए ख़रीदेंगी तो आप डिफरेंट तरीके से कभी अपना डाइनिंग टेबल अरेंज करें, कभी ड्राइंग रूम को सेट करें, कभी अपना बेडरूम में बेडशीट नई ख़रीद लें। इस तरह इंसान की जो ना लाइफ चेंज होती रहती है, चीज़ों की ख़रीदने की एक लगन बढ़ती है और डिफरेंट चीज़ें रखने से, घर में डिफरेंट तब्दीली लाने से आपका माहौल भी अच्छा लगता है। आपको उन कमरों में जाके खुशी मिलती है कि फ़लाँ मैंने चीज़ें अरेंज की। तो आपको यकीनन मेरी डाइनिंग टेबल की फ़ाइनल लुक जो है ना वो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको भरा, लेकिन मैंने जितनी भी चीज़ें रखी हैं ना डाइनिंग टेबल पे वो काम की रखी हैं। जैसे कि हॉट पॉट हो गया, प्लेटर्स हो गए, सवाए सिर्फ ये डेकोरेशन की चीज़ों के, वो भी अगर आप चाहें तो जब आपके गेस्ट आ रहे हो, ज़्यादा बड़े प्लेटर रखने हो, जैसे कि आप 1-2 सालन बना रहे हैं, तो आप इनको हटा के दूसरे टेबल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ें तो इतनी कोई नहीं होती। मैंने 3-in-1 प्लेटर लेने का मकसद ही ये था कि एक ही प्लेटर में 3 या 4 चीज़ें इजीली आ जाएं और वो टॉप पे जब जाएंगे ना तो वो खूबसूरत भी लगेंगे। तो मेरी वीडियो को ज़रूर आपने पूरा देखना है। आगे मैंने कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, वो भी आप चेक कीजिएगा जो डाइनिंग टेबल के हवाले से हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहा करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मज़ीद मुझे कमेंट में बताएं कि मैं आपके साथ मज़ीद कैसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके साथ शेयर करूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। अल्लाह हाफिज़।